नमः शिवाय। आस्थावान सज्जनों, आप हमारे अनेक दिनों से ऋग्वेद और रामचरितमानस पर चर्चाएं सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और हमने बीच बीच में आपको रक्षाबंधन पर भद्रा कब तक है, राखी का त्यौहार कब है, यह हमने अपने एक वीडियो में बताया। आज अपन चर्चा करते हैं कि हरियाली अमावस्या कब है और इसका महत्व क्या है। और इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से हमारे जीवन में सुख खुशहाली आ सकती है। तो चलिए आज अपन हरियाली अमावस्या पर चर्चा करते हैं। हरियाली अमावस्या को हमारे क्षेत्र में, नर्मदा परिक्षेत्र में हरी ज्योति कहते हैं कि हरी ज्योति है आज। और उस दिन विशेष रूप से गांव में जो धीवर हुआ करते थे वो अपना मछली का जाल लेकर के आया करते थे, घरों घर जाया करते थे और बच्चों के ऊपर वो जाल डालते थे, जिससे कि बच्चों में खुशहाली बनी रहे, उनका आरोग्य और सुख समृद्धि बनी रहे घर में। उन्हें कुछ ना कुछ दान दिया जाता था, कुछ भेंट दी जाती थी। इसी प्रकार से लोहार लोग आते थे तो अपनी देहरी पे आकर के वो एक शुभ कामना की कील ठोंकते थे कि देहरी पर। तो इस प्रकार से हरी ज्योति का त्यौहार, देवताओं की पूजन होती थी, घर घर पकवान बनते थे। अब तो खैर स्थिति बहुत बदल गई है, लोग भूलते चले रहे हैं, चले जा रहे हैं हमारे भारतीय और धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों को। किंतु ये हरियाली अमावस्या जो है, जैसे आप जानते सोमवती अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, इनको विशेष रूप से इनका बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से ये हरियाली अमावस्या को, इसका नाम ही हरियाली इसलिए है कि सब वातावरण हरा भरा हो जाता है और इस दिन हमें प्रेरणा मिलती है कि इस दिन हमें कुछ ना कुछ एक पेड़ जरूर लगाएं। नारद पुराण में लिखा हुआ है कि जो इस दिन ये बेग वृक्ष भी लगाता है और उसके पितृदोष और सर्पदोष शांत हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इस हरियाली अमावस्या की। तो आज आप हमको ये तो कुछ एक दो उपाय लेके आए हैं आपके पास में कि आज के दिन क्या करना चाहिए। पहले तो हम बताते हैं आपको कि हरियाली अमावस्या कब है। हरियाली अमावस्या ये कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया 3 तारीख को है, पर असल में ये सूर्य उदय होता है 4 तारीख को। हरियाली अमावस का जो सूर्य है वो 4 तारीख को उदय होगा। वैसे तो अमावस लग जाएगी दिन के 3:11 से। कब से? 3 तारीख को शनिवार को 3:11 से अमावस लग जाएगी। तो इसलिए अब एक बात और बताते हैं आपको कि इस अमावस को विशेष रूप से हमारे पुरखे जो हैं कहते हैं वो धरती पर आते हैं देखने के लिए कि हमारे बाल बच्चे कैसे हैं। तो भैया इस दिन अमावस के दिन हमारे अपने पितरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। तो इस दिन विशेष रूप से मैं हमेशा बताता रहता हूँ और स्वयं करता भी हूँ। क्या करना है आपको? अमावस के दिन आप एक दीपक में, मिट्टी के दिए में सरसों का तेल रख करके उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए और दीपक जला करके पीपल पर रखिए। और पीपल पर भी दक्षिण की तरफ मुंह करके, आपकी बत्ती का दीपक का मुंह भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए, दीपक की तरफ मुंह करके और उस पर रखिए। और ओम पितृभ्यो नमः, पितरों को नमस्कार, ऐसा कह करके एक परिक्रमा जितनी आप लगा सकें, वैसे तो 11 लगाना चाहिए, 7 लगाना चाहिए, पर जितनी लगा सकें या एक ही लगा दें, क्योंकि बड़ा सरल उपाय बताता हूँ मैं आपको, ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग। और बड़े उससे देखिएगा आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेंगे। पर इस बार अमावस्या जो भैया इतवार को है, रविवार को, तो रविवार को पीपल की परिक्रमा लगाते नहीं। तो इस बार क्या करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये शनिवार को 3:11 से अमावस आ गई है। इसलिए आप शनिवार को तो एक प्रयोग ये करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे शनिवार को? विशेष प्रयोग है और बड़ा सरल है। आपके आसपास कहीं पीपल जरूर होगा, तो यदि संभव हो तो स्नान करके आप जल चढ़ा आइए, थोड़ा सा उसमें सफ़ेद फूल और दूध डाल दीजिए, और ना मिले तो केवल जल ले लीजिए आप, और जल ले जा करके और पीपल पर चढ़ाइए। बस पीपल पर चढ़ाने का यही उपाय है, आप दक्षिण की तरफ मुँह करके जल चढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया। सुबह न कर पाया, मान लो ड्यूटी के वाले आदमी हैं, सवेरे चले जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, पर रात को शाम को आप जो है सायंकाल में जा कर के आप ज़रूर एक दीपक अपने पितरों के नाम से, और उसमें सरसों का तेल हो और उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए काले तिल। ये पितरों को बड़े प्रसन्न है, पितरों के लिए दिए जाते हैं। और आप ये
दक्षिण की तरफ मुँह करके एक दीपक जलाइए। तो एक उपाय तो हमने आपको ये बता दिया। आपके पितृ दोष शांत करने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, आपके पितर प्रसन्न रहेंगे पितरों, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये उपाय हुआ। दूसरा अब आया 4 तारीख 4 अगस्त। 4 अगस्त को ये दिन के 3:38 तक अमावस रहेगी। तो दान पुण्य स्नान का तो आप सब जानते हैं कि अमावस पूर्णों पे लोग स्नान पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और यदि आप नेज रखते आस्थावान हैं, आपकी हमारे यहाँ तक कहा है कि नर्मदा और गंगा का नाम लेते ही वो पूरा पुण्य मिल जाता है, दर्शन करने से, स्पर्श करने से ही। तो आप क्या है, उस दिन गंगा जल आपके घर रखा हो तो गंगा जल मिलाइए अमावस के दिन जरूर, स्मरण करके गंगा जी को। तो आप ये मान के चलिए कि आप पवित्र नदी में, पुण्य नदी में स्नान कर रहे हैं, ये आपको उसका पुण्य का फल मिलेगा। तो एक तो ये आप उपाय कर सकते हैं।